जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम 11 नंबर प्रश्न देखेंगे टाइम एंड वर्क का, जो RS अग्रवाल का है। तो इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ये आपके सामने प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए 18 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। तो फिर अब इसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि यहाँ 3 लोग कार्य कर रहे हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए जो है वो 18 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी 20 दिन में कार्य को पूरा करता है और सी 30 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 180, देखो कैसे हमने कहा 30 और 20 का अगर हम लें तो 30 20 का 60 हो जाएगा, ठीक। लेकिन 18 के टेबल में 60 कटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर मैं 18 और 30 का लूँ तो 18 पंची 90, 30 तिया 90, लेकिन 20 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो 90 का 2 गुना कर दो तो 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 18 दिन में अगर 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? तो 10 काम। तो इसके अकॉर्डिंग 2 नहीं 18, ये बी कितने करता होगा? एक दिन में 9 काम। और सी 3 18, ये कितना काम करेगा? 6 काम। बात क्लियर हुई? अब उन्होंने कहा कि इस कार्य को जो है, यहाँ पर कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं और किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि बी और सी ने आरंभ किया और 2 दिन बाद कार्य छोड़कर गए। तो इसका मतलब 2 दिन तक तो दोनों काम किए होंगे। तो 9 और 6 कितना हुआ? 15। अब अगर एक दिन में 15 काम और 2 दिन तक काम किए तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। अब ये इन दोनों ने कौन कौन? बी और सी। बी और सी ने 30 काम किया और कार छोड़कर चले गए। तो 180 में अगर हम 30 को घटा दें तो कितना बचेगा? तो 180 में अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 150। अब ये शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो ए एक दिन में 10 काम, तो 150 काम इसको करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप कहोगे 150 काम करने में 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पर तो आपका जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 15 इसमें है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दोबारा देख लो। अच्छा, दोबारा देख लेते हैं। उसने क्या कहा है कि 3 लोग हैं। 3 लोग हैं, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ए 18 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। अब हमने कहा ये तीनों लोग का अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना आएगा? 180। 18 दाम का 180 और 20 नवैया और 30 छक्का हो जाएगा। अब उसने कहा बी और सी जो है वो कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी और सी 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। एक दिन में 15 काम और 2 दिन तक काम करते हैं। तो 2 दिन, एक दिन में 15 तो 2 दिन में कितना काम? 30। तो इसका मतलब ये 30 काम जो है इन दोनों ने किया और कार्य छोड़कर चले गए। तो 180 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 150। अब ये काम जो है, अब शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो इसका मतलब 10 काम कर रहा है तो 150 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। तो यही हमारा उत्तर हो गया। बात क्लियर हुई? आगे चलें। देखो 11 के बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे,
4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? देखो आसान सा प्रश्न है, 6 4 12। तो यहाँ से हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए फिर बी और फिर सी। ये 6 दिन में, 1 मिनट देख लेते हैं। तो ए कितने दिन में? 6 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 12 दिन में। सही है। तो इसका मतलब ये 6 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में। तो यहाँ पर 6 4 12 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। 6 दूना 12, 4 तियां 12 और 12 एकम 12। इन्होंने कहा तीनों अगर मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल काम 12 है, तो 3 2 5 और 1 6। एक दिन में 6 काम तीनों मिलकर करेंगे, तो 12 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब 2 घंटे। तो घंटे दे दिन दे वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? ऑप्शन है 9 दिन, 21 दिन, 24 दिन और 27 दिन। तो पुरुष, स्त्री और लड़का मिलकर 3 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक पुरुष है, एक वुमेन है और एक बॉय है। ठीक। अभी यहाँ पर ये 3 लोग हैं, तो इसका मतलब उसने कहा है कि अगर पुरुष, वुमेन और लड़का मिलकर काम करे तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 3 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी काम को सिर्फ देखो, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि एक पुरुष, एक वुमेन और एक बॉय मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। और एक अगर सिर्फ स्त्री काम करे, देखो यहाँ पर उसने कहा कि अगर 3 दिन में और एक पुरुष अकेला 6 दिन में करता है और एक लड़का 18 दिन में। तो अगर सिर्फ पुरुष काम करे तो यहाँ पे पुरुष, अगर पुरुष काम करे तो 6 दिन लगेंगे और अगर बॉय काम करे तो 18 दिन लगेंगे। तो स्त्री का तुमको बताना है कि अगर अकेली स्त्री काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 18 ही हो जाएगा। तो ये तिछंग 18, छत्रिक 18, 18 एकम 18। तो इसका मतलब टोटल काम कितना है? 18 है। यहाँ पर तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में 6 काम होता है। लेकिन अगर पुरुष और लड़के को अगर निकाल दिया जाए तो स्त्री का एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो पुरुष और लड़का जो है वो 3 और 1 4 काम करते हैं। तो 6 में अगर 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम कौन करता है? वुमेन करता है। तो 18 काम करने में वुमेन को कितना समय लगेगा? तो 2 9 18, तो कितना समय लगेगा? 9 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेंगे। बात क्लियर हो गया? ठीक। आगे देखते